वहीं जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खात्मे को लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कुलगाम में अब तक 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। खुफिया इनपुट के बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर का कुलगाम, जहां पर अखल जंगल में सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। दोनों के शव भी बरामद हुए हैं। एक आतंकी की पहचान पुलवामा के हारिस नजीर डार के रूप में हुई है। हालांकि दूसरे का नाम सामने नहीं आया। एनकाउंटर में सेना का जवान भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल रेफर किया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इनपुट मिलने के बाद से सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद और इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही। भारत में पिछले 3 दशकों से जारी आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान है। इसका खुलासा भारत कई बार कर चुका है। पीओके के लोग भी इसको लेकर कई बार सामने आ चुके हैं। वो खुलकर और पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। देखिए अजय जंडियाल की रिपोर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले युवाओं को पिछले लंबे समय से पाकिस्तानी आतंकी गुट और पाकिस्तानी सेना आतंकी संगठनों में शामिल करके उन्हें जम्मू कश्मीर और भारत में भेजकर आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कई बार देखा गया है कि जब उन लोगों ने इस चीज़ को लेकर ऐतराज जताया तो पाकिस्तान के सरकार, पाकिस्तान की सेना उन पर अत्याचार ढाती है। मगर अब ताज़ा मामला जो आया है उसके मुताबिक रिजवान नाम का एक आतंकी कमांडर जब वहां पर एक आतंकी के मारे जाने के बाद उसके परिवार के बीच पहुंचा तो लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध इस कदर किया कि उनको पीटा गया वहां पर और पीट कर वहां से भगाया गया। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में खासतौर पीओके के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के आतंकवाद और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लगातार जो है वो खड़े हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह बड़ी साफ है कि पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते कि उनके युवा आतंकी गतिविधियों में शामिल हों और फिर कहीं भारतीय सेना के सामने खड़े होकर मारे जाएं। यही पाकिस्तान पिछले लंबे समय से कर रहा था। जो जानकारी है, लियाकत अली नाम के एक जर्नलिस्ट जो पीओके में काम करता है, उसने इस चीज़ का खुलासा किया और उसने बताया कि कैसे रिजवान जब अपने साथियों के साथ, जो कमांडर है हिजबुल मुजाहिदीन का, वहां पहुंचा तो उस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और फिर उसे और उसके साथियों को वहां पर पकड़कर उनको पीटा गया और वहां से भगा दिया गया। ये नई तस्वीर है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, जो अब सीधे तौर पर उभरने लगी है। ये बताता है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी का जो प्लान लगातार लंबे समय से चल रहा था, अब उसका अंत आ गया है और पीओके के लोग पाकिस्तान से उब चुके हैं। मंडली के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ जो सियालकोट का इलाका है, यहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से आतंकी संगठनों के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप को फिर शुरू कर दिया है। यह अपने आप में बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर को जो जारी रखा गया था भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा, उसके पीछे की वजह क्या थी। इसमें साफ लगता है कि पाकिस्तान अपने जो काम है उससे सुधर नहीं सकता। तो ऐसे में सुरक्षा बलों ने इस चीज़ को प्लान किया कि पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को नाकाम करने की पूरी तैयारी रखी गई है। अभी जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक सुरक्षा बलों को जो जानकारियां हैं, पीओके का जो जम्मू का इलाका है, जो पुंछ और राजौरी खिते में पड़ता है, वहां पर लगभग आपको बता दूं कि 16 के करीब जो है लॉन्च पैड हैं। जबकि अगर बात की जाए तो कश्मीर डिवीजन की, तो कश्मीर में इन कैंप्स की संख्या जो है लगभग 12 के करीब बताई जा रही है। पीओके के ये जो लॉन्च पैड हैं, ये नए इलाके चुने गए हैं। दरअसल हुआ क्या था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो पुराने लॉन्च पैड थे, जो इनके जहां पर आतंकी ट्रेनिंग होती थी या इनको छुपाकर रखा गया था, इन तमाम लॉन्च पैड्स को जो है वो सुरक्षा बलों ने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टारगेट किया तो उनमें तबाही मची। 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। अब ऐसे में पाकिस्तान की मंशा ये है कि किसी भी तरीके से ये जो लॉन्च पैड हैं ये नई लोकेशंस पर बनाए जाएं और इसीलिए लगभग 30 के करीब जो है लॉन्च पैड इस वक्त एक्टिवेट किए गए हैं, जिनमें जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के होने की जानकारी है। पुंछ का जो सामने का इलाका पड़ता है, राजौरी के सामने नौशहरा और जो सुंदरबनी सेक्टर के इलाके पड़ते हैं, इन इलाकों में जो आतंकी हैं, इन आतंकियों को रखा गया है। वहीं नीलम वैली का इलाका एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि उड़ी
और कुपवाड़ा के सामने का जो इलाका है वहां पर आतंकियों के होने की खबर है और इन लॉन्च पैड्स पे लगभग 100 से ज़्यादा आतंकी जो हैं वो ट्रेनिंग कर इंतज़ार में हैं ताकि वो घुसपैठ कर सके। अभी 2 दिन पहले ही पुंछ सेक्टर के इलाके में 2 आतंकियों को मार गिराया था जो घुसपैठ करके इस तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जबकि सूचना ये भी है कि और ज़्यादा घुसपैठ के प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किए जा सकते हैं, जिसको नाकाम करने के लिए सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है।